हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। प्रीवियस लेक्चर में हमने करंट लूप पे कितना फोर्स लग रहा है और डिफरेंशियल करंट एलिमेंट में कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने वो कवर अप किया था। आज हम लोग मैग्नेटिक टॉर्क और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कवर अप करेंगे। तो मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर आप कह सकते हो उसे टॉर्क, वो आपका एक स्पेसिफाइड पॉइंट होता है जहां पे आपका डिफाइंड होता है कि मोमेंट आर्म यानी आर और फोर्स कितना, उसका वेक्टर प्रोडक्ट कितना लग रहा है, उसे हम लोग टॉर्क कहते हैं। सिंपल, ठीक है। तो ये इट इज मेजर्ड इन न्यूटन एंड मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है। इट इज मेजर्ड इन न्यूटन मीटर। ये एक न्यूटन मीटर में मेजर होती है क्वांटिटी है मैग्नेटिक टॉर्क। जैसे इलेक्ट्रिक टॉर्क होता है वैसे ही आपका मैग्नेटिक टॉर्क भी होता है। अब जैसे हम लोग ये फिगर कंसिडर करते हैं, देखिए ये फिगर में आपका एक पॉइंट ए कंसिडर करते हैं जहां पे आपका फोर्स एफ अप्लाई हो रहा है। ये देखिए आपका पॉइंट ए है जिसमें आपका फोर्स एफ अप्लाई हो रहा है। ओके। और ये जो हमने पॉइंट कंसिडर किया है उसका पॉइंट ओरिजिन से, अगर हम लोग इसको किसी ओरिजिन किसी सिस्टम में हम लोग अगर मानते हैं तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग आर आर्म कहते हैं, आर आर्म, आर्म यानी हाथ। ओके। और टॉर्क क्या हो रहा है, टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट ए पे, इट इज नथिंग बट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। यानी जो डिस्टेंस है आपका उसका और जितना फोर्स लग रहा है वो उसका आपका वेक्टर प्रोडक्ट, वही आपका टॉर्क है जो आपका पॉइंट ए पे लग रहा है। तो हमें इसके मैग्नीट्यूड भी ढूंढने पड़ेंगे और इसका साइन एंगल भी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें दो फोर्स F1 और F2, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं A1 पॉइंट पे और A2 पॉइंट पे रिस्पेक्टिवली। देखिए एक तो हमने देखा एक पॉइंट पे, अभी हम लोग दूसरे पॉइंट पे देखते हैं। यहाँ पे A1 है आपका और ये आपका A2 पॉइंट है जिसपे आपके फोर्स अप्लाई हो रहे हैं F1 और F2, ठीक है। और आर्म हमको दे रखा है R1 और R2, यानी डिस्टेंस हमको दे रखा है ओरिजिन से R1 और R2। हमें अज्यूम करना है कि जो F2 है वो इक्वल है नेगेटिव F1 के, यानी दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। ओके। तो टॉर्क हमारा किस तरीके से देखेंगे हम लोग, टॉर्क हमारा गिवन आउट होगा R1 क्रॉस F1 माइनस R2 क्रॉस F2, ठीक है। तो T इज इक्वल टू R1 माइनस R2 इंटू सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ F1। तो हमारा टॉर्क कैसे दिया जाएगा, हमारा टॉर्क दिया जाएगा R21 क्रॉस F1 से, ठीक है। जहां पे आपका R21 क्या है, R1 माइनस R2 है, जो वेक्टर का डिस्टेंस है, दो वेक्टर का डिस्टेंस है A1 और A2 के बीच का, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन था, ये वाला एक्सप्रेशन, इससे हमारा क्लियर होता है कि जो टोटल फोर्स लग रहा है वो हमारा जीरो है और टॉर्क है हमारा वो चॉइस ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्लेनर कॉइल। तो हम लोग क्या करते हैं, एक डिफरेंशियल करंट लूप को कंसिडर करते हैं जो हमारा रेक्टेंगुलर शेप में आपको दे रखा है और उसमें आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे है, ठीक है। आपको यहाँ पे फिगर में जो आपको डिफरेंशियल करंट लूप आपको दिखाई है वो आपकी रेक्टेंगुलर शेप की है और उसमें पूरा अंदर की साइड आपका पूरा मैग्नेटिक फील्ड आपको हर जगह सेम देखने को मिलता है। हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं। अब हम लोग ऐसा एक और चीज अज्यूम करते हैं कि ये जो आपने डिफरेंशियल करंट लूप जो आपने कंसिडर करी वो आपकी एक एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है और उसकी साइड्स आपको दे रखी है ए बी और सी डी। ये देखिए ए बी, ये ए और ये आपकी बी और ये सी और डी, ये एक दूसरे के पैरेलल दे रखी है टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और जो बीसी और डी है वो आपकी वाई एक्स के पैरेलल है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, डीएक्स और डीवाई लाइंस को उसके साइड पे जो हम उसकी साइड्स है उसकी साइड्स पे हम लोग कंसीडर करते हैं और उसकी साइड की लेंथ आपको डीएक्स और डीवाई दे रखी है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं
Now considering origin of the rectangular coordinate system as the center of the loop, ये जो हमारा सेंटर है O, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के तौर पर कंसीडर करते हैं उसके ओरिजिन को, और इसके ओरिजिन का लूप का हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड हमारा जो डेटा है वो हमारा 0 0 0 0 है, यानी सेंटर है, एट दी ओरिजिन है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जो है आपका, ठीक है, किसका मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है आपकी सेंटर पे, अगर आप रेक्टेंगुलर लूप को कंसीडर करते हैं और उस करंट आपको कैरी कर रहा है वो आपका है आई, ठीक है, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो आपका दे रखा है आपको बी। तो जो आपका रेक्टेंगुलर लूप है विद द डिफरेंशियल लेंथ आपकी dx और dy से, विद द हेल्प ऑफ dx एंड dy आपको दे रखी है, तो वैल्यू जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की, वो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, कैपिटल बी है हर जगह पे। ठीक है, और जो टोटल फोर्स आपका लूप के अंदर है, लूप के अंदर वो आपका 0 है, और ओरिजिन पे आपका कुछ टॉर्क लग रहा है एज द सेंटर ऑफ द लूप। ठीक है, तो जो फोर्स आपका AB साइड पे एक्सर्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है आपका dF1 जितना, और उसकी वैल्यू कितनी है I dx ax क्रॉस b। ठीक है, जहाँ पे b आपका क्या है, b आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, इसको अगर हम लोग एक्सपांड करते हैं तो dF1 हमारा किस तरीके से देख सकता है, dF1 I dx ax क्रॉस bx ax प्लस by ay प्लस bz az, तीनों कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं उसे, और dF1 हमारा I dx by az माइनस bz ay के तौर पर भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। ओके, अगर हम लोग AB के दोनों साइड आर्म जो है आपका, हाथ जो है, उसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द ओरिजिन टू द मिड पॉइंट। ठीक है, ओरिजिन से लेके ये जो आर्म है, इसका आर्म है, इसको हम ओरिजिन से लेके जब साइड है वहां तक अगर हम लोग इसे एक्सपांड करते हैं, एक्सपांड अगर हम लोग करते हैं तो क्या होता है, तो ये R1 हमारा किस तरीके से गिवन है, R1 हमारा कुछ किस तरीके से गिवन होगा, R1 हमारा नेगेटिव 1/2 dy ay। ओके, नेगेटिव 1/2 dy ay, ये आपका ये वैल्यू जो है वो आपकी नेगेटिव 1/2 dy ay के तौर पे आपको मिल जाएगी। ओके, माइनस 1/2 dy ay। इसीलिए यहाँ पे आपके साइड पे जो टॉर्क लग रहा है, वो टॉर्क अगर आप लोग dd1 गिनते हैं और उसे हम लोग गिनते हैं R1 क्रॉस dF1, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस 1/2 dx dy I by ax, जहाँ पे आपकी ay और az की क्रॉस प्रोडक्ट, ax और ay की क्रॉस प्रोडक्ट आपकी 0 है, और ay और az की क्रॉस प्रोडक्ट आपकी ax है। ठीक है, ये तो होगी हमारी AB साइड। अब BC साइड की बात करते हैं, तो BC साइड भी हमारा सेम रहेगा। BC साइड में हमारा टॉर्क कैसे गिवन होगा, वो होगा हमारा पॉजिटिव 1/2 dx dy ibx ay। ठीक है, सेम प्रोसीजर जो हमने AB पॉइंट करी थी, वही प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे BC पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉर्क आ जाएगा। ओके, साइड CD के लिए हम लोग टॉर्क का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्जेक्टली सेम होगा जितना AB पे है हमारा, यानी नेगेटिव dx dy I by ax होगा, और DL के लिए हमारा सिमिलर वो होगा जो हमारा BC के लिए है। ओके, तो चारों साइड की हमारे पास टॉर्क आ चुकी है। तो टोटल टॉर्क हमारा कैसे गिवन होगा, टोटल टॉर्क है हमारा dt1 प्लस dt2 प्लस dt2 प्लस dt4, सारी वैल्यू इस तरह कर देते हैं, हमारे पास dt की क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास dt की वैल्यू आएगी I dx dy az क्रॉस b। ओके, और ये जो इक्वेशन है उसे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग प्रोडक्ट टर्म dx dy बाय द वेक्टर एरिया ऑफ डिफरेंशियल करंट लूप, जैसे ds। तो dx और dy क्या है, हमारा टोटल सरफेस एरिया है।
इसे आप कर सकते हैं डिफरेंशियल सरफेस एरिया। तो dx और dy का डॉट क्या है हमारा ds है। तो dt इक्वल टू क्या हो गया हमारा i ds क्रॉस b। ये हो गई हमारी वैल्यू। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वाला इक्वेशन। ठीक है, ये वाला इक्वेशन हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है कि टोटल फोर्स जो हमारा रेक्टेंगुलर लूप के अंदर जो एक्सर्ट हो रहा है वो तो जीरो है, और जो टॉर्क है वो जो आपका रेक्टेंगुलर पार्ट आपने कंसीडर किया उसके एक्सिस के रोटेशन पे एग्जिस्ट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ z। ओके, तो ये था हमारा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्लेनर कॉइल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट of a current loop is defined as the product of current through the loop and area of the loop। और उसकी डायरेक्टेड नॉर्मल टू द करंट फ्लो, उसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है करंट फ्लो की नॉर्मल के डायरेक्शन में हो सकती है। ओके, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, एक करंट लूप है जो डिफाइन करा जाता है किसके प्रोडक्ट पे, करंट जो हमारे लूप पे है और एरिया का सॉरी लूप का एरिया। ओके, सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो हमारी डेफिनेशन थी, इससे क्लियर हो रहा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसमें मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाय m बार, स्मॉल m बार। तो मैग्नेट और उसकी सॉरी वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, उसकी डायरेक्शन भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। डाइपोल मोमेंट की जो आपकी डायरेक्शन है उससे कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हम लोग उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल जो क्या इंडिकेट करता है कि जो यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर है वो आपका उसका m की डायरेक्शन में, और उसकी जो फिगर उसकी जो आपकी राइट हैंड थंब रूल के अनुसार क्या है आपकी जो आपकी उंगलियां होती है, राइट हैंड थंब रूल में जो आपकी उंगलियां दर्शाती है क्या करती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड को जैसे बताती है, वैसे ही डाइपोल मोमेंट पे आपकी डाइपोल मोमेंट की क्या आपकी डायरेक्शन है उसको इंडिकेट करती है। ओके, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, m बार तो है हमारा I into S am। I क्या है हमारा जो उसका लूप का करंट है वो, और S क्या है लूप का एरिया, और am क्या है आपका यूनिट वेक्टर। ओके, एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या है एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। तो जैसे हमने टॉर्क अलोंग दी एक्सिस रोटेशन प्लान में प्लेनर कॉइल में हमने अभी जस्ट हमने कंप्लीट किया कि टॉर्क हमारा क्या हो सकता है, टॉर्क हमारा हो सकता है T is equal to BIS negative AY। ठीक है, तो ये यूजिंग द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेफिनेशन हम लोग टॉर्क कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टॉर्क को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, T is equal to M क्रॉस B मीटर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन था, ये जो ऊपर का एक्सप्रेशन है, ये जनरली आपके ओवरऑल टॉर्क किसी प्लेनर लूप में ओवरऑल टॉर्क को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो आपका यूनिफॉर्म होता है। ये जो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन को यूज करने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसको जो आपने लूप कंसीडर करी, जो आपने एरिया कंसीडर किया है वहां पे यूनिफॉर्म आपका मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम लोग ये जो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन हम लोग उसमें पुट कर सके। ओके, और टोटल टॉर्क हम लोग फाइंड आउट कर सके। टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज रोटेशन एक्सिस के रोटेशन की डायरेक्शन में होती है। लेकिन जब आपका प्लेनर लूप और कॉइल आपकी नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है तो जितना फोर्स उस पे लग रहा होता है उसका सम, ओके, उसका सम एज वेल एज उसका टॉर्क, फोर्स का सम एज वेल एज उसका टॉर्क वो आपका जीरो होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ मैग्नेटिक डाइपोल,
जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल थी, वैसे ही आपकी मैग्नेटोस्टैटिक में आपकी मैग्नेटिक डायपोल है। मैग्नेटिक डायपोल कुछ भी नहीं है लेकिन एक बार मैग्नेट है, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि एक फिलामेंट्री करंट लूप है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल लूप के अंदर जो आपका आई करंट कैरी कर रही है, उसके अंदर एक स्मॉल फिलामेंट्री हम लोग उसे कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको डीएल, ये देखिए ये आपको डीएल कंसीडर किया, ये आपकी एक तरह की फिलामेंट्री लूप है। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक डिफरेंशियल करंट लाइन हमने कंसीडर करी, जिसके अंदर आपका करंट हो रहा है कितना, आई, और पी पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं। देखिए पी पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं r, थीटा और फाई। ठीक है, सो और ये पी का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, स्मॉल r जितना डिस्टेंस है। ठीक है, नाउ ये पॉइंट पी के कारण, पॉइंट के कारण ये जो डिफरेंशियल करंट एलिमेंट हमने यहाँ पे लूप में कंसीडर किया, उस पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, उस पे आपका कितना मैग्नेटिक पोटेंशियल आपका लग रहा है। सॉरी, करंट नहीं है, मैग्नेटिक पोटेंशियल है। तो वो आपका लग रहा है म्यू 0 I अपॉन 4 पाई dl अपॉन r। ओके, अब हम लोग अजम्पशन करते हैं कि जो स्मॉल r है वो वेरी ग्रेटर देन a है। ठीक है, तो जो ये लूप है वो पॉइंट p के समक्ष आपकी बहुत ही छोटी कहलाएगी। ठीक है, और आपका a का कंपोनेंट क्या होगा, खाली फाई कंपोनेंट होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ए आप तरीके से दे सकते हैं, ए आप इस तरीके से लिख सकते हैं, म्यू 0 I पाई a स्क्वायर sin थीटा a फाई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। अब हम लोग m इज इक्वल टू क्या रखते हैं, डायपोल मोमेंट की इक्वेशन रखते हैं, I पाई a स्क्वायर az, जो हमारी मैग्नेटिक मोमेंट है इसकी लूप की। ठीक है, उसको इक्वेशन में रखने के बाद हमारे पास इक्वेशन आएगी a इज इक्वल टू म्यू 0 m क्रॉस ar अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इधर और AR का प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाता है, sin थीटा AZ। ठीक है, नाउ यूजिंग दिस डेफिनेशन B is equal to कर्ल A। डेफिनेशन का यूज करके हम लोग कर्ल A फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगी इक्वेशन, कुछ म्यू 0 m अपॉन 4 पाई r क्यूब। ठीक है, 2 cos थीटा AR प्लस sin थीटा A थीटा। तो यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि जो आपका एक्सप्रेशन आपको ऑब्टेन करना है फॉर ए और बी के लिए वो सिमिलर है किसके वी और ई के। जैसे आपके इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था वी और ई फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपको ए और बी फाइंड आउट करना है, जो आपके सिमिलर है किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के इलेक्ट्रिक डायपोल के। ठीक है, तो हम लोग एक क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग एक स्मॉल करंट को एज अ मैग्नेटिक डायपोल के तौर पे कंसीडर करते हैं। ये जो फिगर है आपकी ए, यहाँ पे आप बी की लाइन जो आपको दे रखी है अराउंड दिस स्मॉल करंट लूप। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल क्या होगी, m इज इक्वल टू आई एफ। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज ऑब्जर्व करी जाती है। क्या ऑब्जर्व करी जाती है कि जो आपका बी की लाइन है, बी की जो लाइन है आपकी ये वाली जो लाइन है आपकी, ये देखिए ये वाली लाइन आपको दिख रही है, ये वाली जो लाइन है आपकी वो आपके बार मैग्नेट के कारण है और बहुत ही सिमिलर है। किस के सिमिलर है, स्मॉल करंट के कारण जो आपकी बी फाइंड आउट हो रही है उसके सिमिलर है। ये जो आपका बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट पे जैसे बी होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उसकी जो लाइन है वो सिमिलर है जो आपके लूप के कारण आपकी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो अगर हम फिगर बी, ये जो फिगर बी है, अगर हम इसे कंसीडर करते हैं और सपोज करते हैं कि जो QM है वो आपका एक आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्ज है जो आपका एक्सिस्ट कर रहा है इन द एसोसिएशन विद नेगेटिव QM ऑलवेज। नेगेटिव QM है क्योंकि उसकी डायरेक्शन आपकी नेगेटिव है। ठीक है, इसीलिए तो जब आपकी जो ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट है,
जिसकी लेंथ आपको L दे रखी है और उसे हम लोग यूनिट मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो हमारा कुछ टॉर्क प्रोड्यूस होता है। वो टॉर्क कितना होता है? वो होता है हमारा m क्रॉस b जितना, जिसको हम लोग लिख सकते हैं QML। m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? QML। ठीक है, QML हम लोग उसे लिख सकते हैं L क्रॉस b। ओके, तो ये हमारा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इतना। ओके, नाउ अगर B की डायरेक्शन ऑलवेज आपकी साउथ से नॉर्थ होती है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है ऊपर फिगर बी में। तो टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है अलाइक द बार, वो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो रहा है। तो जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, फोर्सिंग हो रहा है ऑन द चार्ज, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? QM इनटू बी। अब हम लोग सपोज करते हैं जो आपका गिवन फील्ड है बी में, उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है बाय दिस स्मॉल करंट लूप और बार मैग्नेट अगर दोनों का टॉर्क आपका सेम है, तो इक्विवेलेंट टॉर्क एक दूसरे का इक्विवेलेंट टॉर्क हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? T is equal to QML B, जिसको हम लोग लिख सकते हैं I into S into B। ठीक है, तो QM into L is equal to क्या होगा हमारे पास? I into S। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आया, ये वाला इक्वेशन इस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे आपका डाइपोल मोमेंट स्मॉल करंट में और जो बार मैग्नेट है उसके कारण जो डाइपोल मोमेंट है वो दोनों एक दूसरे से सेम है। अगर दोनों सेम टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक